Hello, bachcho, let's see the question first. The question says that derive an expression for potential energy and kinetic energy of electron in any orbit of hydrogen atom according to Bohr's atomic model. How does potential energy change with increasing n? तो इसमें सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. तो की कंसेप्ट इज फ्रेंड्स बोहर्स मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल. देखो बच्चों, बोहर एटॉमिक मॉडल के हिसाब से अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए अगर हम निकालेंगे आपका पोटेंशियल एनर्जी और बच्चों काइनेटिक एनर्जी, तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि जो भी आपका इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लेते हैं बच्चों जेड है एटॉमिक नंबर, तो आपका न्यूक्लियस का चार्ज कितना हो जाएगा, जेड पॉजिटिव होगा. तो उन्होंने कहा था कि सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए आपका इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के, और मान लो आर रेडियस के ऑर्बिट में मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, तो जो उसके सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स से मिलेगा. तो जो अट्रैक्शन फोर्स होगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, Q1 Q2 बाई आर. के क्या है बच्चों, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट. Q1 क्या होगा, जेडी. Q2 क्या हो गया, ई अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर. ये होगा बच्चों. देखो आर यहाँ पर एक पावर कट कर देगा, तो जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम वी स्क्वायर. यहाँ पर बच्चों मैंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखा है जैसे ये फोर्स कैसा है, अट्रैक्शन फोर्स. यहाँ पर ये ऐसा है फर्स्ट इक्वेशन. दूसरा क्या कहा था कि बच्चों जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में ही मूव करता है, सारे ऑर्बिट्स मूव नहीं करता. उन क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम भी यार होगा क्वांटाइज्ड रहता है, वो आपका h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल रहता है. तो ये है बच्चों आपका, ये आपका यहाँ से देखो तो आप क्या लिख सकते हो, आर की वैल्यू बच्चों क्या लिख सकते हो आप, NH/2 आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दो. आप जब इक्वेशन नंबर 1 में रख दोगे तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. आर कितना है आपका, NH/2 एम वी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, एम वी स्क्वायर. तो वी बच्चों ऊपर चला जाएगा, तो जेड ई स्क्वायर और यहाँ पर 2 नीचे कितना आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट NH, और ऊपर जगह बचे तो आपका एम बी कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या बचेगा आपका, वी बचेगा. तो वी कितना आ गया, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH आ गया. तो ये वी आ गया बच्चों, जेड ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट NH. और आर निकालने के लिए इसमें वैल्यू रख दो, वी कितना आ गया आपका, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH. तो आर क्या था बच्चों, NH/2 एम वी ये था. तो इसमें वैल्यू रखोगे जो वी की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, N स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर अपॉन पाई जेड एम ई स्क्वायर, ये आ जाएगा. ये इतना आ गया बच्चों. ये आर की वैल्यू हो गई, वी की वैल्यू हो गई. तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करोगे आप, काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ एम वी स्क्वायर होता है बच्चों वैल्यू. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर. वी कितना है बच्चों आपका, जेड ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट NH. तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, इसका स्क्वायर करोगे तो एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन, यहाँ पर बच्चों 4 2 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर. ये काइनेटिक एनर्जी आ गया. पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करोगे आप, वो होता है बच्चों, देखो पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस के बीच की, अगर दो चार्जेस हैं Q1 Q2 बीच की डिस्टेंस R है, तो वो होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर. Q1 बच्चों आपका जेड है, Q2 आपका माइनस ही, यहाँ पर साइन रखना होगा बच्चों आपको, अपॉन आर. आर की वैल्यू बच्चों ये दे रखी है आपकी, सॉरी आर की वैल्यू ये आई है, ये आई है. तो यहाँ पर ये वैल्यू रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों आपका आ जाएगा माइनस एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन 4 आ जाएगा बच्चों, 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये आ जाएगा. तो ये आ गया. अब देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम बात की है, तो हाइड्रोजन के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू 1 रख दो आप, तो क्या हो जाएगा, एम ई टू द पावर 4 अपॉन
8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। और पी फॉर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अगेन Z1 ग्रुप माइनस एम ई टू द पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों, तो ये आपका आ गया पी हाइड्रोजन आ गया, और ये पोटेंशियल एनर्जी आपका काइनेटिक एनर्जी आ गई हाइड्रोजन की। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हाउ डज पोटेंशियल एनर्जी चेंज विद इंक्रीजिंग एन। तो देखो बच्चों, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी एन बढ़ाओगे बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड तो घटेगा कि एन स्क्वायर नीचे, बट पोटेंशियल एनर्जी बच्चों निगेटिव में घट रही है, मतलब आपकी पॉजिटिव में बढ़ रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, ये होगा। तो यहाँ पर देखो हमने सारे पार्ट कर लिए, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल लिया, और हमने इस पार्ट का भी आंसर कर दिया। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।